हेलो स्टूडेंट, कल तक के टॉपिक में हमने देववृत्ति पढ़ ली थी और कल भी बता दिया हमने कि स्यून सूक के बारे में आज बताना है। ठीक, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? गमन में सहायता करना। जो सूक या स्यून होते हैं ये केंचुए के गमन में सहायता करते हैं। ठीक, तो स्ट्रक्चर उसका ऐसा होता है, आपकी बुक में भी दिया है, बुक में साफ है तो आप अपनी बुक से बना लेना। हेडिंग डालेंगे सूक या सीटी, सूक या सीटी। तो इसमें लिखेंगे प्रत्येक सीटी देह भित्ति के एक गहरे और सकरे थैलीनुमा सीटी या स्यून में स्थित होता है। सीटी या स्यून में स्थित होता है मतलब जो सीटी होती है वो देह भित्ति में ही स्थित होती है। हमने कल आपको देह भित्ति का ये स्ट्रक्चर बताया था इतना। ठीक, तो इस देह भित्ति के बीचों बीच सूक या सीटी स्थित होते हैं। ठीक, इनका कुछ हिस्सा जैसे ये क्या है, एपिडर्मिस कल बताया था। एपिडर्मिस से होता हुआ जो वर्तुल पेशी होती है, वर्तुल पेशी से होता हुआ कहाँ जाता है? वर्तुल पेशी, और ये वर्तुल पेशी का ऊपरी भाग है इतना, मतलब ये इधर तक, इधर से इधर तक पूरी वर्तुल पेशी है, ये इसका ऊपरी भाग है, ये निचला भाग है। तो इसके बीचों बीच सूक या सीटी स्थित होते हैं। आगे लिखो, ये स्यून एपिडर्मिस के ही भीतर, ये स्यून एपिडर्मिस के ही भीतर की ओर पेशी स्तरों तक धसे होते हैं। पेशी स्तरों तक धसे होते हैं। प्रत्येक स्यून का भीतरी छोर, ये वाला प्रत्येक स्यून का, ये वाला ये कहलाता स्यून। प्रत्येक स्यून का भीतरी छोर बंद तथा कुछ फूला हुआ, बंद तथा कुछ फूला हुआ तथा एक ही बड़ी सी आकारिक कोशिका, एक ही बड़ी सी आकारिक कोशिका का बना होता है। आकारिक कोशिका का बना होता है। जो सीटा का निर्माण करती है, जो सीटा का निर्माण करती है। ठीक, तो सीटा क्या होता है? सीटा एक एस के आकार की संरचना होती है जिससे सीटी का निर्माण होता है। शुरुआती चरण में इसे सीटा कहते हैं, जब ये बड़ा हो जाता है, बाहर निकल आते हैं तो इसको सीटी बोलने लगते हैं। ठीक, आगे लिखो, सीटा एक ठोस एस के आकार की, सीटा एक ठोस एस के आकार की परंतु बीच में कुछ फूली, परंतु बीच में कुछ फूली
सूक्ष्म छड़ जैसी रचना, सूक्ष्म छड़ जैसी रचना होती है, सूक्ष्म छड़ जैसी रचना होती है। फूले भाग को नोड्यूल कहते हैं, फूले हुए भाग को नोड्यूल कहते हैं। ठीक, तो देखो ये सीटी का नीचे तक निर्माण कैसे होता है, इसे नोड्यूल कहते हैं। ठीक, इस नोड्यूल से आगे की ओर मतलब ऊपर की ओर सीटी का निर्माण होता है और नीचे की ओर सीटी का निर्माण होता है। ठीक, इसे हम लिख सकते हैं नोड्यूल। सामान्यतः सीटा लगभग, सामान्यतः सीटा का लगभग कर लेना, सामान्यतः सीटा का लगभग 2/3 भाग, 2/3 भाग। ठीक, जो नोड्यूल होता है इसी को सीटा कहते हैं। तो इस सीटा या नोड्यूल का लगभग 2/3 भाग, मतलब पूरे पूरे भाग में से 2/3 भाग स्यून में बंद, स्यून में बंद ठीक, 2/3 भाग ये होता है स्यून, इतना। तो इसका 2/3 इधर से जो ये भाग होता है इतना, ये होता है 2/3 भाग, ये स्यून के अंदर बंद रहता है। बाकी जो शेष भाग होता है वो इसके ऊपर स्थित होता है, ये इसमें दिख जाएगा। तो 1 मिनट, ऐसा मतलब जो स्यून होता है इसका 2/3 इतना हिस्सा क्या कहलाता है, 2/3 जो स्यून में बंद रहता, बाकी इसके ऊपर होता है। तथा शेष 1/3 भाग, तथा शेष 1/3 भाग पीछे की ओर झुका, शरीर पर बाहर निकलता है। तथा शेष 1/3 भाग पीछे की ओर झुका तथा शरीर से बाहर निकलता है। बाकी जो शेष भाग होता है वो शरीर से बाहर निकलता है। अब हेडिंग डालो, सीटा का बाहर निकलना तथा अंदर खींचना। सीटा का बाहर निकलना तथा अंदर खींचना। सीटा किस प्रकार से बाहर निकलते हैं, अंदर खींचते हैं। ठीक, तो जो सीटा होता है इसका बाहर निकलना और अंदर खींचना निर्भर होता है अपाकुंचनशील पेशी और कुंचनशील पेशी। दो पेशियां होती हैं, एक अपाकुंचनशील पेशी और एक कुंचनशील पेशी। इन्हीं के कारण सीटा जो होता है अंदर की ओर और बाहर की ओर खींचते हैं। मेन भाग होता है सीटा का ये स्यून होता है। ठीक, तो जो पेशियां होती हैं अपाकुंचनशील पेशियां और कुंचनशील पेशियां, इन्हीं के कारण जो सीटा होता है वो आगे अंदर खींचता है और बाहर की ओर खींचता है। ठीक, तो इसमें लिखो सीटा को स्यून से बाहर निकालने, सीटा को स्यून से बाहर निकालने
तथा वापस भीतर खींचने, तथा वापस भीतर खींचने का कार्य क्रमशः एक जोड़ी अपाकुंचनशील पेशी, एक जोड़ी अपाकुंचनशील पेशी और एक अकेली कुंचनशील पेशी, और एक अकेली कुंचनशील पेशी। ठीक, तो एक जोड़ी अपाकुंचनशील पेशी, एक जोड़ी का मतलब होता है दो अपाकुंचनशील पेशियां होती हैं, एक तो ये और एक ये, और एक कुंचनशील पेशी। कुंचनशील पेशी कितनी है? एक। ये ही अकेली कुंचनशील पेशी, अपाकुंचनशील पेशियां दो होती हैं, तो इसको हम बोलते हैं एक जोड़ी। एक तो ये 1 और ये 2। ठीक, एक अकेली अकुंचनशील पेशियां करती हैं, एक अकेली अकुंचनशील पेशियां करती हैं, ठीक। इधर 1 मिनट अकुंचनशील करना। अपाकुंचनशील पेशियां, अपाकुंचनशील पेशियां स्यून को देहभित्ति, स्यून को देहभित्ति के वर्तुल पेशी स्तर से, के वर्तुल पेशी स्तर से, के वर्तुल पेशी स्तर से, ठीक, जो अपाकुंचनशील पेशियां हैं वो इस स्यून को वर्तुल पेशी स्तर से जोड़ती हैं, इसके द्वारा। ठीक, जो अपाकुंचनशील पेशियां होती हैं वो स्यून को देह भित्ति से जोड़ती हैं, किसके द्वारा? वर्तुल पेशी से जोड़ती हैं। ठीक, वर्तुल पेशी स्तर से और आकुंचनशील पेशी, और आकुंचनशील पेशी इसे एक अतिरिक्त वर्तुल पेशी, इसे एक अतिरिक्त वर्तुल पेशी स्तर से जोड़ती हैं, अतिरिक्त वर्तुल पेशी स्तर से जोड़ती हैं। नीचे वाली लाइन से लिखो, गमन में बारंबार प्रयोग से सीटें घिस जाती है, गमन में बारंबार प्रयोग से सीटी घिस जाती है। ठीक, तो गमन के दौरान जो सीटी होती है वो बार बार यूज होने से क्या होती है? घिस जाती है। घिसा हुआ सीटा, घिसा हुआ सीटा, घिसा हुआ सीटा अपने सीवन से गिर जाता है, घिसा हुआ सीटा अपने सीवन से गिर जाता है। आकारिक कोशिका, आकारिक कोशिका ठीक, तो आकारिक कोशिका होती है इधर, आकारिक कोशिका का काम होता है जब ये घिस जाती हैं, जो सीटी घिस जाती हैं
तो सीन से अलग कर देता है। तो आकारिक कोश का काम होता है इसे दोबारा से आकार प्रदान करना। आकारिक कोश का इसके स्थान पर नए मोटे, आकारिक कोश का इसके स्थान पर नए सीटा का श्रावण कर देती है, नए सीटा का श्रावण कर देती है। ठीक, तो ये तो हो गई सीटा या सीटी। अब जो देहभित्ति हमारा टॉपिक चल रहा था, तो देहभित्ति के कार्य लिखना है। देहभित्ति के कार्य, देहभित्ति के कार्य, देहभित्ति के कार्य में नंबर 1 लिखो। नंबर 1 लिखना है, अपनी ग्रंथिल कोशिकाओं के श्रावण तथा, अपनी ग्रंथिल कोशिकाओं के श्रावण तथा देहगुही द्रव को बाहर निकाल, देहगुही द्रव को बाहर निकाल कर यह सदा, बाहर निकाल कर यह सदा नम व लसदार बनी रहती है, यह सदा नम व लसदार बनी रहती है। ठीक, तो ये एक द्रव होता है देहगुही द्रव, ये जो देहभित्ति होती है उसे हमेशा सदा बाहर निकालती रहती है, जिससे उसकी स्किन क्या होती है, नम और लसदार बनी रहती है। इससे जंतु को बिल बनाने में, इससे जंतु को बिल बनाने में, इससे जंतु को बिल बनाने में सुगमता होती है, सुगमता होती है। नंबर 2 लिखो, यह रक्षात्मक आवरण के रूप में, यह रक्षात्मक आवरण के रूप में भीतरी अंगों की सुरक्षा करती है, यह रक्षात्मक आवरण के रूप में भीतरी अंगों की सुरक्षा करती है। अगला नंबर लिखो, सीटी एवं पेशियों द्वारा, सीटी एवं पेशियों द्वारा यह गमन में यह गमन में, यह गमन में महत्वपूर्ण सहायता देती है, यह गमन में महत्वपूर्ण सहायता देती है। अगला नंबर लिखो, संवेदी कोशिकाओं द्वारा, संवेदी कोशिकाओं द्वारा संवेदी कोशिकाओं द्वारा त्वचा संवेदनाएं ग्रहण करती है, त्वचा संवेदनाएं ग्रहण करती है। संवेदी कोशिकाओं द्वारा त्वचा संवेदनाएं ग्रहण करती है। अगला नंबर लिखो, देहगुही द्रव, देहगुही द्रव और श्लेष्म त्वचा
और श्लेष्म त्वचा। श्लेष्म त्वचा होती है चिकनी त्वचा। श्लेष्म त्वचा एवं भीतरी अंगों को देहगुही द्रव श्लेष्म त्वचा एवं भीतरी अंगों को हानिकारक बैक्टीरिया के आक्रमण से भी बचाते हैं। ठीक, तो ये जो देह भित्ति होती है उसके कुछ कार्य हैं। ठीक, तो इस वीडियो में हम सीटा अकेला पढ़ेंगे। अब आपकी देह भित्ति हो गई, सीटी भी हो गई। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका बचा है देह गुहा। ठीक, देह गुहा नेक्स्ट टॉपिक है, वो अकेला बचा है। फिर इसका जीवन चक्र है, वो करवाना है। तो देह गुहा में इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि इसकी आंतरिक संरचना में क्या क्या होता है, पोषण कैसे होता है, प्रजनन कैसे होता है, इसका अध्ययन करेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसकी जो आगे वाला वीडियो होगा आगे बताएंगे। ठीक, जले